आप सभी को हम लोग देख रहे थे जब हमारे सचिव महोदया के द्वारा और जितने हमारे निदेशक हैं उनके द्वारा जब विभाग का विस्तार से, या हम लोग कहें सचिव महोदया ने कहा संक्षिप्त रूप से, तो जब संक्षिप्त रूप से हम लोग बता रहे थे तो आप लोग को लग रहा था कि कितना योजना चल रहा है और ये कब समाप्त होगा। जितना हमने आपके चेहरा को देख के रीड किया है, और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग कितने व्यापक रूप से और कितने तरह का योजना संचालित करती है। हम लोग को शुरू में लग रहा था कि समाज कल्याण का मतलब लोग सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र से समझते हैं, और आज भी बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि यहाँ सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को लाभ पहुँचाया जाता है, पोषाहार पहुँचाया जाता है। लेकिन आपने देखा कि अलग अलग निदेशालय में कितने तरह का अलग अलग योजना है, और इस योजना में बच्चे भी हैं, गर्भवती महिला है, वृद्धजन है, दिव्यांगजन है, सभी लोग को इसमें शामिल किया गया है और विस्तार से बताया गया है। उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जितने तरह का योजना की चर्चा आज की गई है और उसके जितने लाभुक हैं उस लाभुक का संख्या भी बताया गया है। अब ये अलग बात है कि आप उस लाभुक का संख्या, अब जितने हैं प्रिंट मीडिया के साथी, वो तो अलग अलग अखबार से आते हैं तो अलग अलग तरह से भी उठाएंगे। तो हम लोग तो चाहेंगे कि एक तरह का आप सिर्फ नहीं लिखिए, सभी लोग आपस में बात कर लीजिए और अलग अलग योजना का अलग अलग लोग लिखिए। तो इससे ये फायदा समाज को भी होगा, बिहार के लोगों को भी होगा, जो लाभार्थी हैं उनको भी होगा, और जो हम लोग समाज कल्याण विभाग का संचालन अलग अलग निदेशालय के माध्यम से करते हैं उनको भी लगेगा कि नहीं, हमारे काम को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो उसको विस्तार से बताया गया है, आंकड़ा भी दिया गया है। हमारा तो व्यक्तिगत रूप से ये जोर रहता है कि जो भी योजना है उस योजना को हम लोग ससमय इन लोग के माध्यम से कहीं भी किसी तरह का बाधा नहीं पहुंचे, उसको तुरंत हम लोग पहुंचावे। जैसा कि हमारे योगेश सागर जी ने चर्चा किया आंगनबाड़ी केंद्र का, और वहाँ जो बच्चे नामांकित हैं 3 साल से 6 साल के बच्चे, उनको हम लोग पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यहीं उपस्थित हुए थे। उस समय हम लोग के एसीएस थे, उनके पास हम लोगों ने कहा था कि हम लोग अब ये खिचड़ी से बाहर बच्चों को निकालना चाहते हैं। जितने भी स्कूल हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो वहाँ खिचड़ी का प्रचलन था। हम लोगों ने हर दिन अलग अलग मेनू के अनुसार उसको खाना देने का प्रावधान किया, और आप जा कर के केंद्र पर देख सकते हैं कि वो हर दिन अलग अलग पोषाहार में खाना दिया जाता है। और अभी जैसा कि बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी भी यात्रा पर निकले हुए हैं, और समाधान यात्रा इससे पूर्व में उन्होंने किया, उस समाधान यात्रा में उनको पता चला और उनको महसूस हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे हैं, उनको अंडा भी दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और मार्गदर्शन में अब बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा भी देने का काम करते हैं, साथ में दूध देते हैं। और यही कारण है कि आज बिहार के अंदर में जो कुपोषण का प्रतिशत है वो घटा है, और इसको और भी हम लोग घटाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। समाज कल्याण विभाग सिर्फ जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं, बल्कि जन्म से पूर्व जो बच्चे गर्भ में पल रहे होते हैं उनके लिए भी काम करती है, उनको भी योजना का लाभ पहुंचाने का काम करती है। संख्या आपको बताया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे हैं उनकी संख्या 98,95,000। तो वो इतने संख्या में बच्चे को लाभ पहुंचाया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके तहत भी 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ दिया जाता है। और उसमें जो प्रथम बच्चे होते हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उसमें 5,000 की राशि दी जाती है। और दूसरे बच्चे अगर बालिका कन्या है तो उसमें 6,000 की राशि दी जाती है। और कन्या जन्म को बढ़ावा देने के लिए
ये व्यवस्था किया गया है। कन्या उत्थान योजना के तहत भी जन्म लेने पर 2000 की राशि और उसका आधार से रजिस्ट्रेशन कराने पर 1000 की राशि दी जाती है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। बुनियाद केंद्र की चर्चा की गई है। बुनियाद केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आप सभी को मालूम है कि 2020 से 2025 तक उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। तो उसके बदले में उन्होंने लगभग 12 लाख नौकरी और 38,000 रोजगार देने का 38 लाख रोजगार देने का काम किया है। इस बार उन्होंने कहा है कि हम लोग 1 करोड़ बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। उस दिशा में भी अन्य विभाग के साथ साथ समाज कल्याण विभाग भी काम कर रही है। और बुनियाद केंद्र जो सक्षम सोसाइटी के माध्यम से संचालित हैं, वहाँ अभी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं। उसको हम लोग संविदा के माध्यम से बहाली का प्रक्रिया शुरू किए हैं और उसके तहत भी 1500 से ज़्यादा लोगों को हम लोग शामिल करेंगे। और अभी जो हम लोग जो हमारे 6 नेत्रहीन और मूक बधिर विद्यालय हैं, उसको हर कमिश्नरी में भी 500 बेड का 500 क्षमता का हम लोग संचालन का काम शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें भी हम लोग पदों का सृजन किए हैं, उसमें भी बहाली किया जाएगा। ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। दिव्यांगजन के लिए आपको ये बताते हुए हम लोग को खुशी हो रहा है कि जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल है वो पूरे देश में जितना खपत एलिम्को कंपनी के द्वारा आपूर्ति किया जाता है उसका 80% बिहार में हम लोग देते हैं। और लगभग 27,000 से ज़्यादा दिव्यांगजन को हम लोग अभी तक ट्राईसाइकिल मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दे चुके हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि दिव्यांगजन को उद्योग उद्यमी योजना में भी शामिल किया गया है। और जो महिला को हम लोगों ने पहले से ही जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है उसमें शामिल कर चुके हैं। एक कार्यक्रम में भी हम लोग उनको जो यूपीएससी अंतिम रूप से सफल हुई थी तो 5 उस समय, अब तो संख्या बढ़ गया है, उस समय 5 जो है महिला यूपीएससी में कंप्लीट की थी। एक कार्यक्रम में उनको हम लोग बिहार के अंदर सम्मानित भी करने वाले थे। संजोग से उस समय फ्रांस या कहीं के राष्ट्रपति का निधन हो गया था तो वो कार्यक्रम रद्द हो गया था। तो हम लोग सभी दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ आपसे यही अपेक्षा करें, खास करके जो भी चर्चा हमारे धर्मेंद्र जी कर रहे थे पेंशन के बारे में, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है 1995 से संचालित है और 2005 तक इसमें जो बेनिफिशरीज हैं उसकी संख्या मात्र 12 लाख थी। और 2005 से अभी तक आपको बताया गया कि 1 करोड़ 16 लाख है। और इसमें भी आपको 200 रुपया मात्र उस समय मिल रहा था। 400 रुपया भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया गया और 400 से 1100 रुपया भी उन्हीं के द्वारा किया गया। और सबसे ज़्यादा आपको जो आंकड़ा लगेगा कि जब मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना की शुरुआत 2019-20 में किया गया, उस समय से लेकर अब तक 56 लाख, मात्र 6 साल के अंदर में 56 लाख नए लाभुक इसमें शामिल हुए हैं। तो इतनी बड़ी संख्या है। और हम लोगों ने कहा है कि जो आपको बता रहे थे कि जो अभी जीवन प्रमाणीकरण चल रहा है या सत्यापन का काम चल रहा है, उसमें हम लोग उसको और सरल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जिनको उसके बावजूद भी अगर किसी कारण से नहीं मिल पाते हैं तो हमने ये कहा है, विभाग में हम लोगों ने आपस में ये तय किया है कि महीने में 1 दिन जिनको आप डीबीटी नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो नाम में मिसमैच हो या आधार में से मिसमैच हो या खाता के कारण हो या अंगूठा काम नहीं कर रहा है, तो उनके वजह से उनको हम लोग वंचित नहीं करें। मासिक रूप से 1 दिन हम लोग उनको ब्लॉक के अंदर में या पंचायत कहीं भी, अब तो हर पंचायत में भी पंचायत सरकार भवन है, आरटीपीएस काउंटर से भी वहाँ काम होते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे कि उनको वहाँ बुला करके रजिस्टर मेंटेन ही हो, चाहे जैसे भी लोग, उनको हम लोग वंचित नहीं करेंगे। हर हाल में पेंशन की राशि उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ये सारा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर किन्हीं विषय पर आपको पूछना हो, जानकारी लेना हो,
तो आप ले सकते हैं। समाज कल्याण निदेशालय है। समाज कल्याण निदेशालय का जो काम है वो बालकों पर, बच्चों पर फोकस्ड है, जिसमें जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट, इनका प्रभावी अनुपालन कैसे हो। और जो बच्चे हैं वो 2 प्रकार के बच्चे, विधि विवादित बच्चे और जो बच्चे हैं जिनको देखभाल चाहिए, संरक्षण चाहिए, इस तरीके के बच्चों के लिए हम लोगों के द्वारा संस्थागत और गैर संस्थागत 2 तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संस्थागत कार्यक्रम के अंतर्गत विधि विवादित बच्चों को पर्यवेक्षण गृह में रखने का हम लोगों का लक्ष्य है कि सभी जिलों में एक पर्यवेक्षण गृह खुले। अब तक 20 पर्यवेक्षण गृह पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, उनके लिए बालक गृह और बालिका गृह, जिसका राज्य में 12 जिलों में वृद्ध आश्रय गृह चलाने का जो निर्णय हुआ था, उसमें से 12 जिलों में हम लोग अभी 10 जिलों में वृद्ध आश्रय गृह संचालित कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर का संचालन अभी प्रक्रियाधीन है। इसमें हम लोगों की जो उपलब्धि है, अभी हमने रिसेंटली बांका और सुपौल में पर्यवेक्षण गृह प्रारंभ कर दिया है। वृद्ध आश्रय गृह नवादा, दरभंगा, औरंगाबाद और कैमूर, इनका भी संचालन प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा विशिष्ट दत्तक गृह का भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें 3 नए पटना जिले के अंतर्गत विशिष्ट दत्तक गृह का संचालन प्रारंभ किया गया है। गैर संस्थानिक जो देखभाल है उसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम संचालित हैं, जैसे आफ्टर केयर का जो कार्यक्रम है उसमें 4,000 रुपए प्रति माह हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और अन्य सुविधाएं जैसे आवास, शिक्षा, कौशल विकास, इसके लिए उनको प्रेरित करते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप का कार्यक्रम है, जिसमें भी जो भी तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं के बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, शारीरिक आर्थिक रूप से अक्षम, गंभीर बीमारी से ग्रस्त माता पिता के जो बच्चे हैं, उनको अधिकतम 2 बच्चों के लिए 4,000 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है। दत्तक ग्रहण में अब तक हम लोग 25-26 की बात करें तो 95 एडॉप्शन जो है वो पूर्ण कराए जा चुके हैं। बाल सहायता योजना एक चलाई जाती है, जिसमें 1,500 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसमें 5,000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। 2025-26 में 39,868 लाभुकों को इसका लाभ दिया जा चुका है। परवरिश योजना में 15,537 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा किन्नर कल्याण योजना भी इसी निदेशालय द्वारा संचालित है। इसमें हम लोगों ने बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन और उसकी नियमावली के तहत किया है। उस बोर्ड में 21 सरकारी और 7 गैर सरकारी सदस्य हैं। अभी हम लोग ट्रांसजेंडर्स को पहचान पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें 842 लोगों को पहचान पत्र दिया जा चुका है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से किसी भी प्रकार की समस्याओं का और सूचनाओं का यहाँ पर चाइल्ड हेल्पलाइन का संचालन किया जाता है और जो बच्चे हैं उनको जहाँ भी वो मिलते हैं उनको पुनर्वासित करने का प्रयास किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों की जो उपलब्धि है उसमें हम लोगों ने लगभग कुल केस जो हमारे पास आए पंजीकृत वो 6,215 है, उसमें से 5,467 को निष्पादित भी किया है। कुछ आगामी कार्य योजना इस निदेशालय की हैं, जिसमें वृद्ध आश्रय गृह मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। पर्यवेक्षण गृह बेगूसराय, कैमूर और पटना, इसमें बालिका का इसमें संचालन प्रारंभ किया जाएगा। कुछ हमारे जो निदेशालय हैं उसमें बहुत सारी रिक्तियां भी हैं और रिक्तियों पे भी काम चल रहा है। 250 रिक्त ऐसे पद हैं जिनका नियोजन बहुत ही जल्द किया जाएगा। राज्य अंतर्गत हम लोग 12 जिले जो बच गए हैं और 9 रेलवे स्टेशन, 6 बस स्टैंड, इस पे भी चाइल्ड हेल्पलाइन और हेल्प डेस्क का संचालन प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें जो समाज कल्याण निदेशालय द्वारा थी। अंत में आईसीडीएस निदेशालय द्वारा हम लोग 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, किशोरी बालिकाओं को, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को, इनको पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देते हैं। और अभी तक हमारे पूरे राज्य में 1,15,064 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। पोषण ट्रैकर के माध्यम से हम लोगों ने जो लाभार्थियों को अब तक ट्रैक किया है उसमें 1,01,25,114 लाभार्थी हैं। इसमें गर्भवती की संख्या है 6 लाख, धात्री की संख्या 6.5 लाख महिलाओं की। 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं वो 6 लाख हैं। 0 से 6 माह के, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे 41 लाख हैं
और 3 से 6 वर्ष के 39 लाख हैं। तो लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे और सभी हमारे लाभार्थी जिनको हम लोग पोषण दे रहे हैं। पूरे पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो लाभुकों को सीधे उनको माध्यम से उनको पोषाहार प्राप्त कराया जाए, इसलिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से अब ये कराया जा रहा है। इसमें 85% लाभुकों को FRS के माध्यम से THR दिया जा रहा है। इसके अलावा सुधा के माध्यम से दुग्ध पाउडर और सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को मुर्गी का अंडा और भुनी मूंगफली, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त हो सके, ये पोषाहार में ऐड किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2 LPG सिलेंडर के साथ 1 चूल्हा के साथ ये व्यवस्था प्रदान की गई है और प्रति माह सिलेंडर भरवाने के लिए भी राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अब तक हम लोग 2,71,660 लाभुकों को लाभान्वित कर चुके हैं और महिला विकास निगम के माध्यम से, सक्षम सोसाइटी के माध्यम से आपको एक ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग समाज कल्याण विभाग के काम से संतुष्ट होंगे और इस आपके माध्यम से जो काम हम लोग का विभाग में किया जा रहा है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको आप लोग बिहार के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो हम लोग को भी काम करने में आगे प्रोत्साहन मिलेगा, सुविधा होगा और हम लोग का भी मनोबल बढ़ेगा। इसलिए आज हम लोग आपको बुलाए हैं और अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मंत्री जी, मैं सर से जानना चाह रहे हैं कि दिव्यांग का 3 विद्यालय संचालित है, वहाँ रेगुलर टीचर नहीं, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? पहला प्रश्न। दूसरा कि जो स्पॉन्सरशिप है उसमें 18 से शुरू किया है योजना का, उसका जो है तो अब तक की क्या उपलब्धि रही? उसमें आपको शायद परसों तरसों आप जब जीविका के माध्यम से हम लोग ड्रेस वितरण कार्यक्रम कर रहे थे तो उस दिन भी आपने इस सवाल को रखा था। जो स्पॉन्सर योजना है उसमें भारत सरकार के द्वारा इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उस लक्ष्य के अनुसार अभी हम लोग 11,000 लाभुक को इसका लाभ दे रहे हैं। प्रत्येक महीने 4,000 रुपया, जो जिनके या तो अभिभावक में पिता नहीं है और या अन्य किसी कारण से उनको जो है सो पालन पोषण में कठिनाई होता है, वैसे बच्चों को हम लोग दे रहे हैं। उसका लक्ष्य और आवेदन हम लोग को इससे अधिक मिला है। हम जो है इस चुनाव से पूर्व भी भारत सरकार के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे हम लोगों ने जाकर के कहा है कि आप इसका लक्ष्य बढ़ाइए और इस बीच में हम लोग फिर से जाने वाले हैं। लक्ष्य बढ़ेगा तो उसका संख्या फिर से हम लोग और जो आवेदन आए हैं शेष को भी हम लोग इसका लाभ देंगे। मंत्री महोदय, डाक बंगला चौराहे पे चाहे हनुमान मंदिर पर इतने कुपोषित बच्चे हैं जो कि सुलेशन पी करके और चाट करके वहाँ रहते हैं। आज तक आपकी कोई टीम वहाँ नहीं दिखाई दी है कि उन बच्चों के लिए आपके समाज कल्याण विभाग से क्या किया जा रहा है? देखिए, सुलोचन का जो सूंघना है या कुपोषित बच्चे, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। आप सुलोचन के कारण जो बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है वो बात सबको जग जाहिर है और ये सिर्फ डाक बंगला चौराहा की बात नहीं है, ये लगभग कमोबेश पूरे देश की बात है। और इस पर ऐसा नहीं है, प्रशासन का पूरा नज़र है, प्रशासन उस पर नज़र बना रही है और उससे बच्चे को चिन्हित भी किया जा रहा है। और समाज कल्याण विभाग समन्वय से काम करती है, लगभग 17 विभाग के साथ हम लोग समन्वय करके काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। और सुलोचन से अगर कोई बच्चे प्रभावित, उसमें सीधा हम लोग के पास कोई पुलिस तो है नहीं जो समाज कल्याण विभाग वहां भेज देगी, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं अलग से, किसी भी विभाग के साथ हम लोग संबंध स्थापित करके और उसको निदान के लिए काम करते हैं। सर, एक क्वेश्चन है, बेसिकली सेक्स रेशियो जो है बिहार में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अगर देखा जाए तो कंपेयर टू नेशनल लेवल काफ़ी कम हुआ है और उसको लेकर आप लोग टाइम टू टाइम स्टेप्स लेते हैं, बट जिस ढंग से अलार्मिंग डिक्लाइन हो रहा है सेक्स रेशियो में, तो वैसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि आइडेंटिफाइड है जो कि जहाँ पे अलार्मिंग है और क्या फर्दर स्टेप लिया जा रहा है? महिला विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं सचिव महोदया, इस पर विशेष रूप से राइट कि डिक्लाइन हुआ है हमारा। कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे मुजफ्फरपुर है उसमें है डिक्लाइन है, बट एक हम लोग को समझना पड़ेगा कि 1-2 इश्यूज है इसमें।
नंबर वन है कि हम लोग का जो प्रयास में कमी नहीं है, रिपोर्टिंग हमारा बढ़ा है एंड देयर आर 3 मेथड्स है जिससे हम लोगों को रिपोर्ट्स आते हैं। हमारा NHS है, हमारा अपना जन्म का रजिस्ट्रेशन का भी आता है, तो देयर आर 2-3 मेथड्स जहाँ से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो अगर हम वो सभी को मिला के देखें तो कुछ में बहुत शार्प डिक्लाइन दिखता है, कुछ में रजिस्ट्रेशंस में जैसे नहीं कराते लड़कियों का अगर, तो वो ज़्यादा इसमें दिखता है। बट नो डिनाइंग द फैक्ट कि हाँ कम हुआ है एंड हम लोग इसके लिए बहुत सेंसिटिव हैं। हम लोग वी आर वेरी वेरी अवेयर अबाउट दिस, वी आर सेंसिटिव अबाउट दिस। और हम लोग का न सिर्फ हम लोग अपना जो कैंपेन चलाते हैं वो तो चला ही रहे हैं, बट स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करके जितने भी क्लिनिक्स है उसका हम लोग वेरिफिकेशन कराते हैं, कितने केसेस आए कराते हैं, उसमें कई FIRs भी हुए हैं। और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी है जो इसको एकदम बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इसको हैंडल कर रही है। तो which are the districts, मैम? मंत्री महोदय, ये 1 लाख कंबल जो बंटवाए हैं इसका कोई लिस्ट भी है क्या आपके यहाँ? वो तो उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला से आएगा, बंटने के बाद ही ना आएगा, बंटने के पहले कैसे चलाएगा? 1 लाख पूरे बिहार में बंटवाए कि केवल पटना में? नहीं, राशि हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को दे दिया था। राशि साइज वाइज, ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज देखते हुए हर एक जिले को राशि दी गई है। जिला पदाधिकारियों को, जिला पदाधिकारी बिहार फाइनेंस रूल के अंतर्गत जो है मतलब ब्लैंकेट का जो है देते हैं और फिर जिनको भी देते हैं उनसे वाउचर सत्यापन कराते हैं और हम लोग को बेसिकली यूसी दे देते हैं वो लोग। तो वो समूचे बिहार में 5 करोड़ की राशि दी गई थी और डिस्ट्रिक्ट के साथ हम लोग का रिव्यू भी हुआ है। सभी लोगों ने ब्लैंकेट लेकर ब्लैंकेट बांट भी दिया है। यूसी भी हम इस वीक में मंगवा लेंगे उनसे। नहीं, सूची तो हर एक जिले में है, तो वो 5 लाख ये मतलब 1,22,000 लोगों को ब्लैंकेट दिया गया, तो वो सूची हम लोग अपने पास नहीं रखेंगे ना, वो सूची जिले के पास है। इसमें जो है हम लोग कई जगह वितरण में खुद भी रहे हैं, तो नहीं सुनिए ना, NGO इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें, अनुमंडल पदाधिकारी। इसमें कई जगह हम लोग खुद भी उपस्थित रहे हैं वितरण में। तो जिनको भी लाभुक को दिया जाता है उनसे सिग्नेचर या अंगूठा लिया जाता है, एड्रेस प्रूफ रहता है, इसलिए आपको जिला में ये उपलब्ध हो जाएगा और जिला से सारे लिस्ट को मंगा करके आपको उपलब्ध कराने में भी कठिनाई होगा। उतना संख्या आपको लिस्ट में देना, आप जिला से इसको आप लिस्ट ले सकते हैं। अगर आपको कहेंगे तो उसको हम लोग मंगवा के भी दे सकते हैं अगर किसी जिला का देखना हो तो। कब से शुरू हुआ था ये कंबल वितरण? मतलब ये तो ठंड में किस महीने से? दिसंबर में। हर एक साल दिसंबर में राशि दे दी जाती है, मार्च में ही राशि दे दी जाती है, लेकिन लक्ष्य होता है कि जैसे ही ठंड शुरू होने वाला है वैसे ही उनको जो है मतलब ब्लैंकेट दे दिया जाए। मोस्टली जिलों ने जो है 15 दिसंबर तक ब्लैंकेट लेकर के बांटने का काम शुरू कर दिया था। 1-2 जिलों जैसे बेगूसराय वगैरह में जो था बिड उन लोग का फाइनल जिला स्तर पे नहीं हो पाया था, वहां पर 31 दिसंबर आसपास तक सारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा। मंत्री जी